किया गया, काफी फायरिंग हुई और कई बलोची उसमें मर गए। तब तो पाकिस्तानी सेना किसी तरह से सफल हो गई 6 दिसंबर 2023 के लॉन्ग मार्च को थमाने में, रोकने में। लेकिन इस बार जो बलोचियों का आक्रोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जितने भी बलोची अलग अलग संगठन है सारे मिलके एक झंडे के नीचे आ गए जिसका नाम है बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट। इसमें जितने हिंसक वाले संगठन है, जिसमें शांतिप्रिय संगठन है, सारों ने इकट्ठे मिलकर हिस्सा लिया है। और जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, इस बार पाकिस्तान के लिए इन बलोचियों को क्वेटा पहुंचने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। क्योंकि बलोचियों को जो जाफर एक्सप्रेस की पूरी सफलता के बाद जो उन्हें सक्सेस मिला है, वो अब उसे 10 कदम आगे लेके जाना चाहते हैं। अब हर बलोची चाहता है कि वो पाकिस्तान से आजाद हो, और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान वाकई में पाकिस्तान से आजाद होगा और डॉक्टर मेहरांग बलोच बलूचिस्तान की नए राष्ट्रपति के तौर पे भारत आएंगी 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के। आपने तो ये बहुत बड़ी संभावना को जोर दे दिया और बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। अनुमान आपका किस हद तक जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर लोग लगातार सड़कों पर, और हम देख रहे हैं महिलाओं की संख्या इसमें अच्छी खासी दिख रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलूचों में आर पार की जंग अभी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचों को बड़ी धमकी भी दी है, कहा है कि एक कदम भी आगे बढ़े तो रौंद दिए जाएंगे, रौंद डालेंगे। क्वेटा की ओर बढ़े तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से डरा धमकाकर लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। बीएनपी-एम के हजारों समर्थक क्वेटा घेरने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। यहाँ बीएनपी-एम के जो अध्यक्ष हैं वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और ये बड़ी कोशिश भी है कि मिंगल को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि इस आंदोलन को काफ़ी हद तक दबाया जा सके। बीएनपी-एम के अध्यक्ष सरदार अख्तर मिंगल हैं, और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के ऐलान पर ये पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है और ऐलान किया गया कि जो आंदोलन है ये अब क्वेटा तक जाएगा। क्वेटा इसलिए भी खास है क्योंकि कमांड सेंटर है सेना का, और अगर वहां पहुंचते हैं, वहां घेराव करते हैं बलूच विद्रोही, तो फिर ये अलग तरीके से सामने आएगी खबर और ये टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी फौज ने सड़कें खोद दी, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए, और हर हथकंडा यहाँ अपनाया जा रहा है उन लोगों को आगे रोकने के लिए जो आंदोलन के तहत आगे बढ़ रहे थे। दानिश का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। दानिश, अभी अपडेट क्या मिल रहा है? क्योंकि अभी तक तो जबरन लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, गायब कर दिया गया, और उसी के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि लोग आज सड़कों पर हैं, क्वेटा की तरफ आगे जाने की तैयारी, जिसमें अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। क्या पीछे हट पाएंगे? बिल्कुल पीछे हटने का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं पैदा। जिस तरीके से वहां पर अख्तर लगातार हुंकार भर रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे, और मेहरंग बलूच ने जिस तरीके से जेल में रहते हुए उन्होंने एक लेटर जारी किया, उस लेटर के कुछ हम आपको अंश पढ़ के सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरे बाशऊर, बाअमल और बहादुर साथियों, मुझे मालूम है कि हक और इंसाफ की जद्दोजहद में यानी कि संघर्ष बहुत मुश्किल और कठिन होती है। अपने हुकूक यानी अधिकार और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए हमें फूलों पर नहीं बल्कि कांटों पर चलना होता है। और मुझे फख्र है कि आज मेरे साथियों ने मुश्किल और सख्त हालात को में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान सेना का सामना किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, और इंतहाई बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। और उन्हें आगे लिखते हैं कि उनको जेल में किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस जेल की तारीख यानी कि अंधकार दुनिया में, जहां ना दिन की खबर होती है ना रात की, और ना ही बाहर की दुनिया की कोई हवा हम तक पहुंच पाती है, वहां जब मुझे ये खबर मिली कि हमारी गिरफ्तारी के बाद हमारे साथी एक लम्हे के लिए खामोश नहीं हुए, और सख्त और मुश्किल हालात के बावजूद बलूचिस्तान भर में अवामी मज़ाहमती तहरीक को मुनज़्ज़िम रखे हुए हैं, तो इस काल कोठरी की तारीख भी मुझे रोशनी महसूस होने लगी। यानी कि वो कह रही है कि जिस तरीके से हमको जेल में रखने के बावजूद वहाँ की आवाम जिस तरीके से सड़कों पर हमारे पक्ष में आंदोलन कर रही है, हमारी गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रही है, आज़ादी की मांग कर रही है, ये वाकई किसी एक की आवाज़ को आप दबा सकते हैं, किसी एक की आवाज़ को आप सोच को दबा सकते हैं उनकी, लेकिन उनकी जो सोच है, जो उनकी वैचारिक जो उनके विचार है, उनको कैसे आप दबाएंगे? किसी एक को आप कैद खाने में कैद कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सेना इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में लग रही है,
अब वो धमकाने पे आतुली है। अक्सर हमारे इसी गेस्ट पर पाकिस्तान के जो प्रवक्ता आते थे, पत्रकार आते थे, कहते थे कि लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने की आजादी दी जा रही है। क्या ये लोकतांत्रिक है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे क्वेटा तो उनको उनको वहां पर घेराबंदी कर दी गई, उनको उनको पुलिस ने घेर लिया? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि सड़कें खोद दी गई? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि उनके बड़े नेताओं को कैद में कर दिया जा रहा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत पेचीदा सवाल बनते जा रहे हैं। लगातार बलूचिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मांग इस बात की है कि हमें आजाद किया जाए। हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं, बाकी हम पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहते। कल उन्होंने एक बयान दिया था, बलूचिस्तान के लोगों ने एक बयान जारी किया था कि ना हमारा दुश्मन अमेरिका है, ना इजराइल है, ना पाकिस्तान, ना भारत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हमारा पाकिस्तान है। और ऐसे में सवाल अब पैदा होता है कि इतनी सारी जब कट्टरता बढ़ चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में आक्रोश इस लेवल तक पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार क्या कुछ करेगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रूर हो सकती है। और क्रूरता की हदें तो यूं पार हो गई ना कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भेद ही नहीं रखा गया। यहाँ महिलाओं को भी उठाया जा रहा है, महिलाओं पर भी जुल्म किया जा रहा है। और मेहरंग बलोच जैसी बड़ी नेता, जब बड़ा चेहरा इस आंदोलन को आगे नेतृत्व करते हुए बढ़ा रही थी, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसा भी दानिश ने चिट्ठी पढ़कर बताया, होपफुल जरूर हैं, लेकिन जरा सोचिए कि पुराने अखबार दिए जा रहे हैं अधिकारियों के जरिए। और मेहरंग बलोच वहीं से कह रही हैं कि अभी भी जो उम्मीद की रोशनी है वो बरकरार रखिए और आंदोलन किसी भी तरीके पर पीछे नहीं हटेगा, खत्म नहीं होगा। निपुण आलम बयान जी, ये किसी भी देश के लिए कितना चिंता की बात है। लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ गई, आंदोलन लोग कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ तो आगे बढ़ने से ही रोक दिया गया। रचना जी, जो हम अभी बलूचिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पहले भी हम देखेंगे इस तरह की तस्वीरें वहां पर रही हैं, हम बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं। लेकिन क्या है कि इस बार डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? अभी जैसे दानिश जी बता रहे थे और अभी हमारे सर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे, मैं इसी बात को कहूंगा कि पहले भी वहां पर आंदोलन हुए और आंदोलन को इसी प्रकार से क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन करने के बाद फिर वो आंदोलन हिंसक हुआ, BLA जैसे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बने। अभी जो हो रहा है, हम देखें कि पहले इस तरह की वॉइस महिलाओं की नहीं थी। जो मेहरंग बलूच की जो वॉइस है वो महिलाओं की वॉइस है। और देखिए, जब भी किसी आंदोलन में महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं तो निश्चित रूप से वो आंदोलन क्या होता है, काफी प्रभावशाली, और उससे पूरा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो महिला, सब जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या था कि हम 2005 मुझे याद आ रहा है जब भुक्ति साहब थे, लेकिन भुक्ति साहब के साथ तो मेहरंग बलूच में अंतर ये है। निपुण जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट है,